Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about one-liners related to NEET exam. रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एक्सेप्शन ऑफ क्रोकोडाइल्स, इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो आपके ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सिलिया में प्रेजेंट होते हैं, आपके फ्लैजिला में प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड स्पिंडल फाइबर्स में भी प्रेजेंट होते हैं. हमारे पास 2 ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सेमी ऑटोनॉमस हैं. सेमी ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है ये खुद भी रेप्लिकेट हो सकते हैं, इनके पास अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं. तो ऐसे 2 ऑर्गेनेल्स हो जाते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात करें तो आपका जो बॉडी साइज़ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इसका मतलब ये हो गया कि जितने छोटा एनिमल होगा उसका मेटाबॉलिक रेट उतना ही ज़्यादा होगा और जितना बड़ा एनिमल होगा साइज़ में उतना कम उसका मेटाबॉलिक रेट होगा. ओजोन की बात करें तो ओजोन आपको अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में मिलेगी जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं. ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह वर्क करती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है जो कि सन से आ रहा होता है. अगर इसका डिप्लीशन होता है या ओजोन का साइज डिक्रीज होता है तो इन स्किन कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हार्मफुल सोलर रेडिएशन अर्थ पर रीच करेगा तो वो स्किन कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ा देगा. नेक्स्ट आ जाता है आपका इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम जो टर्म है वो दिया है A.G. टेंसले ने इन 1935. इकोसिस्टम्स को 4 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. वन इज़ आर्टिफिशियल, अनदर वन इज़ टेरेस्ट्रियल, नेक्स्ट इज़ लैंटिक एंड अनदर वन इज़ लोटिक. नेक्स्ट आ जाता है आपका अगर स्टेमन की बात करें तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं आपके. वन इज़ एंथर, अनदर वन इज़ फिलामेंट. तो जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का वो थैलेमस से अटैच्ड होता है या फिर पेटल को भी कह सकते हैं, थैलेमस या पेटल से अटैच होता है, जबकि डिस्टल एंड में एंथर्स होते हैं. मैमल्स की बात करें तो मैमल्स आर विविपेरस. विविपेरस वो होते हैं जो कि बर्थ देते हैं ऑफस्प्रिंग को. दे गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग, जो कि जो ऑफस्प्रिंग होता है वो मदर की बॉडी में डेवलप करता है. जबकि बर्ड्स ओविपेरस होती हैं. इसका मतलब ये हो गया कि वो एग्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि मदर की बॉडी के आउटसाइड हैच करते हैं, उसकी बॉडी के बाहर हैच करते हैं. नेक्स्ट आता है आपका मेलेटोनिन और सीरोटोनिन की बात करें तो ये आपके ट्रिप्टोफैन के डेरिवेटिव्स हो जाते हैं. जबकि थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन की बात करें तो ये टायरोसिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हो जाते हैं. फंजाई की सेल वॉल की बात करें तो ये काइटिन की बनी होती है और जिसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है एन एसिटिल ग्लूकोजामीन. और ये काइटिन जो होता है ये आपके इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में भी मिलेगा. एस्थमा की बात करें तो ये ऐसा एलर्जिक रिएक्शन है जो जिसमें ब्रोंकाई मसल्स की स्पाज्म हो जाता है, क्योंकि हिस्टामिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है मास्ट सेल से. नेक्स्ट आता है आपका सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाते हैं. नॉर्मल शेप उनका बाइकॉन्केव शेप जो होता है वो नहीं होता. इसके साथ ये नुकसान होता है कि बाइकॉन्केव शेप आरबीसी का ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है, जबकि सिकल शेप्ड आरबीसी कंपैरेटिवली कम ऑक्सीजन कैरी कर पाते हैं और इसी वजह से जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो एनीमिया के सिम्टम्स शो करता है. इंडिया के नेशनल एक्वाटिक एनिमल की बात करें तो रिवर डॉल्फिन है जो कि आपको फ्रेश वाटर्स में मिलती है. नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑटोइम्यून डिजीज़ की बात करें तो जो आपके इम्यून सेल्स होते हैं वो अपने और फॉरेन सेल्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, जिस वजह से वो अपने ही सेल्स में बॉडी के अपने ही सेल्स को अटैक कर देते हैं. और इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है आपका इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़. हीमोफीलिया की बात करें तो ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है जो कि एक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है. इसमें स्पेसिफिक फीचर ये रहता है कि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करता है. क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में ये रहता है कि जो फादर की कैरेक्टरिस्टिक हैं वो डॉटर में ट्रांसमिट हो जाते हैं और मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स सन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका कैंसरस सेल्स.
तो कैंसरस सेल्स का इतना पोटेंशियल, इतना रेप्लिकेटिंग पोटेंशियल क्यों होता है? क्योंकि इसमें टीलोमरेज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।